हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, बाज़ार ओपन हो चुका 72,391 के पास में। अभी हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए कि देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। अगर ये वापस से 72,400 के पास आकर अगर मेरे को एक कोई भी बेयरिश कैंडल मिली तो मैं यहाँ पर सेलिंग करूँगा। आज मैं बाइंग की तरफ नहीं जाने वाला क्योंकि बाज़ार का जो डेटा है वो बेयरिश है। तो इस हिसाब से हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसी कोई अच्छी एंट्री मिलेगी तब जाके हम एंट्री करेंगे। जब तक कि हम पेशेंटली वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करने में ही हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। अगर जब तक कि हमारे को प्रॉपर सेटअप ना बने, जब तक कि एंटर होना मतलब का नहीं है, अननेसेसरी का लॉस हो जाएगा। और थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग के अंदर ही 15 से 20 मिनट के अंदर दुनिया की ट्रैपिंग हो जा रही है और उसके अंदर ही सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जा रहे हैं। तो हम पहले 15-20 मिनट वेट करके देख लेते हैं। अब लगभग 10:30 बज रहा है और यहाँ पर एक मैंने जैसे बताया था, जो प्लान किया था, यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया 72,400 के पास में। तो मैं यहाँ पर एक बेरिश एंट्री ले चुका हूँ। 72,400 की कॉल मैंने बेच चुका हूँ, मैंने सेलिंग किया हूँ। तो चलिए वेट करते। और ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, जो ज़्यादा करके सारे लोगों का क्वेश्चंस है, उसी के हिसाब से मैं खाली ये आपको स्पॉट का चार्ट दिखा रहा हूँ, प्रीमियम का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ जिसके अंदर प्रीमियम क्या चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी लगा के बता दे रहा हूँ टेक्स्ट पे कैसे लगाया जा रहा है, एंट्री कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर मैं एंट्री कहाँ पर हुई है वो भी लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ होता है वो भी बता देता हूँ, टारगेट कैसा होता है वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने देख चुका है कि किस तरीके से ट्रेड हमने लिए। हमने जैसे ही बाज़ार में जैसा नीचे गया और उसके बाद में वापस ऊपर आने के बाद में जब एक शूटिंग स्टार बनाया, तब जाके हमने वहाँ पर एक एंट्री बना दी। और एंट्री बनाने के बाद में अब हम पेशेंटली वेट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 72,500 के पास है और टारगेट जो है हमारा 72,300 के नीचे जैसे ही आएगा मैं वहाँ पर कहीं पर भी बुक कर लूँगा। लगभग 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप टारगेट है और लगभग 100 पॉइंट का ही 1:1 का ही टारगेट है, क्योंकि मार्केट के अंदर आज कोई बड़ा मोमेंटम आने जैसा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैंने आज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही रखा हूँ। पर मैंने सेलिंग किया हूँ तो इसके अंदर हमारे को प्रीमियम डीके का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी वेट करते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है, क्या होता है। ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए आपका। आपने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड के पीछे की लॉजिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेड की लॉजिक क्लियर है तो आप पेशेंटली इजीली वेट कर सकते हैं। अब मेरा एकदम क्लियर व्यू है कि बाज़ार ऊपर गया, ऊपर गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद में जब वापस से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में वहाँ पर मुझे एक बेयरिश कैंडल मिली शूटिंग स्टार, जो कि बहुत अच्छी बेयरिश कैंडल होती है। और ट्रेड लेने के बाद में अब ये मेरे फेवर में चल रहा है। अब देखते हैं कब तक के मेरे फेवर में चलता है। जैसे मेरे अगेंस्ट में जाएगा उस टाइम पे मैं प्लान करूंगा कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस तक के वेट करना है या उससे एंट्री प्राइस के पास में एग्जिट करना है। डिपेंड करता है कि अभी ये बाजार यहाँ पर साइडवेज हो जाता है तो मुझे थोड़ा और फायदा हो जाएगा प्रीमियम डीके का। अगर डायरेक्टली मोमेंटम आ जाता तो और अच्छी बात है। तो जिस हिसाब से ट्रेड चल रहा है आपको उस हिसाब से डिसीजन लेनी पड़ती है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से क्या करना है, आपके पास में तीनों पिक्चर क्लियर होना चाहिए। आपके फेवर में चले ट्रेड तो क्या करना चाहिए, अगेंस्ट में गया तो क्या करना चाहिए, साइडवेज हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे तो जब साइडवेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमारे को प्रीमियम डीके हो जाता है। और प्रीमियम डीके भी कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं होती कि 20-30 पॉइंट्स हमारे कम हो जाते। अगर एक प्रॉपर मोमेंटम कैंडल आ गई तो समझ लीजिए कि पूरी के पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि आपका सारा प्रीमियम कवर हो जाता है। तो बस पेशेंटली हमारे को ये सीखना है कि किस तरीके से ट्रेड को लिया जाता है, किस तरीके से ट्रेड को होल्ड किया जाता है। अब आप ये स्पॉट का चार्ट देख के कितना आसानी से आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यही अगर मैं आपको अपना एमटीएम दिखाऊं या प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं तो आपको एकदम हलचल मच जाएगी दिमाग के अंदर कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस। 1,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, 1,500 हो गया, 1,800 हो गया। अननेसेसरी का आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। आपको पेशेंटली वेट करने का यही एक तरीका है कि आप पूरा प्रॉपर फोकस में स्पॉट के चार्ट पे देखिए। स्पॉट के चार्ट पे जिस तरीके से मैंने ये लगाया हूँ, ये लगाकर पेशेंटली आप इसको देखते रहिए। जैसे ही आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर जस्ट प्रीमियम के चार्ट में जाना और एग्जिट मार देना। आपके एमटीएम पे जाके एग्जिट मारना और टारगेट के प्राइस में जैसे ही आया वहाँ पर आपको एमटीएम में मतलब ही नहीं है कि जब यहाँ पर टारगेट हिट हो गया तो वहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको वो बुक कर लेना है। इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ और यही एक तरीका है जो सारे बड़े ट्रेडर्स इस तरीके से प्लान करके इस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्रेड नहीं करोगे, जब तक कि आप प्रीमियम को देखोगे, एमटीएम को देखते रहोगे, आपको एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपसे ये इस तरीके से ट्रेड है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा किस तरीके से ट्रेड जब आपके अगेंस्ट में चल रहा है तो मैं किस तरीके से होल्ड कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। अगर ये सब चीज़ें आप सही तरीके से नहीं सीखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे देख लीजिए कितना ऊपर तक के गया था स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। अब हमारा स्टॉप लॉस ऊपर था इसलिए हम बच गए। अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर छोटा कर दिया होता मैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया होता। इस तरीके से हमारे को प्लान करना होता है कि हमारे को पता है कि जब ये एक बार ये स्पाइक मारेगा
तो कहाँ तक के स्पाइक मारेगा। 72,500 के ऊपर एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है, वहाँ तक के मार्केट को जाने नहीं देंगे बड़े प्लेयर। तो इस हिसाब से हमारे को स्टॉप लॉस उस तरीके से डिसाइड करके लगाना होता है। अब मैं यहाँ पर इजीली वेट कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर हमारे ट्रेड के अंदर क्या होता है। तो चलिए अब तो हमारे फेवर में ही चल रहा है। अब यहाँ पर ये एंट्री प्राइस थोड़ा सा नीचे चल रहा है, तो हम देखते हैं इसके अंदर हमारे को क्या होता है। तो गाइस थोड़ा सा ये प्राइस हमारे नीचे तरफ आने के तरफ तैयार हो गया है और यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल आने की चांसेस लग रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक अगर अच्छा मोमेंटम कैंडल आ गया तो शायद हमारे को यहाँ पर ही हमारे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। ऑलरेडी हमारे को प्रीमियम डीके के अंदर 40 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर एक अच्छा कैंडल आ गया तो लगभग 70-80 पॉइंट हमारे को मिल जाएंगे। तो हिसाब से मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं अब यहाँ पर हमारे को किस तरीके से यहाँ पर टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है या एंट्री प्राइस के पास में हम एग्जिट करते हैं। हम वेट कर रहे हैं। ट्रेड को देख लीजिए किस इजीली मैं इसको स्पॉट के चार्ट को देख के मैं अपने ट्रेड को इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ। अगर वही एमटीएम के चार्ट को देख के मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ये हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड को होल्ड किया जाता है। सारे बड़े प्लेयर इसी तरीके से ट्रेड को देखते हैं। वो लोग घड़ी घड़ी अपना एमटीएम नहीं देखते, कैलकुलेट नहीं करते कितना हो रहा है क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये 100 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस लिया हूँ तो प्रीमियम के अंदर मैंने एड्डा मनी का लिया हूँ तो मेरे को 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आने वाला है। लगभग मेरी 50 क्वांटिटी यानी 2500 रुपये का मेरे को लॉस आने वाला है। अगर मेरे को टारगेट आ गया तो लगभग मेरे को समझ लीजिए 4 या 5,000 रुपये का टारगेट आने वाला है। तो वो हिसाब से मेरे को ऑलरेडी क्लियर है कि या मेरे 2500 जाएंगे या 5,000 4 से 5,000 रुपये मेरे को मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके से डिसाइड कर लो पहले से और ये आपने अपने माइंड के अंदर रेडी हो कि अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो मैं इस तरीके से काम करूंगा, अगर मेरे को प्रॉफिट आया तो मैं कहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, वो हिसाब से मैं रेडी हूँ। तो अब देख लीजिए, चलिए ये कैंडल अच्छी आना चाहिए, मोमेंटम कैंडल आनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट किया है। ये इतने देर से 1 घंटे से जो एक बॉक्स बनाया हुआ था उसका जो ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल जितना नीचे तक के जाएंगी वहीं कहीं आसपास में मैं 72,300 के जैसे ही नीचे जाएगा मैं वहाँ पर बुकिंग कर लूँगा और जो भी मेरे को प्रॉफिट आता रहेगा मैं बुक करके इसके अंदर से ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। इस तरीके से पेशेंटली मैंने वेट किया तब जाके मुझे रिवॉर्ड मिला। अगर आप इस तरीके से ट्रेड को रिवॉर्ड लेने के लिए आप वेट नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड अच्छे नहीं मिलने वाले। और आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। एंट्री के पीछे आपके एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि क्यों मैंने एंट्री किया। और आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने एंट्री क्या बेस पे किया था, तब जाके मैं ये पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। चलिए कैंडल मोमेंटम अच्छा खासा दे रहा है। अगर ये कैंडल कहाँ तक के क्लोज होती है मैं देखता हूँ। यहाँ पर ही कहीं पर भी मैं बुकिंग कर लूँगा। चलिए मोमेंटम तो अच्छा आ रहा है। ये 72,345 के पास आ चुका है। लगभग 50-60 पॉइंट गिर चुके हैं। साथ में हमारे को प्रीमियम डीके का भी बेनिफिट हो चुका है। आधे पौने घंटे का जो हमारा डीके हुआ है उसके अंदर भी प्रॉफिट मिल चुका है हमारे को। अब चलिए देखते हैं 145 पे मैंने ये 72,400 की कॉल को सेल किया था। अब लगभग ये चल रहा है 100 के आसपास। चलिए और ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, 70 तक के आ जाए, 70-80 तक के आ जाए तो मैं इसे बुक कर लूँगा। चलिए देखते हैं क्या होता है कैंडल के अंदर। ये कैंडल ग्रीन बनती है या रेड बन के वापस से नीचे जाती है, देखते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। हम यहाँ पर ही कहीं पर भी इसे एग्जिट कर लेंगे। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किस तरीके से एंट्री की जाती है वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया हूँ। अगर आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं उसके रिलेटेड आपको जो भी गाइड कर सकता हूँ अगले वीडियो में उसके अंदर बता दूंगा आपको। और प्लीज़ वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल आगे बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी और आगे मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आने लगेगा। अगर चैनल ज़्यादा करके अच्छे क्रिएटर लोग का चैनल नहीं चलता है तब जाके लोग बंद कर देते। चलिए जैसा मैंने कहा था ये मोमेंटम कैंडल आ गई, मैं यहाँ पर ही एग्जिट कर दे रहा हूँ। 72,300 के नीचे जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। लगभग मुझे 80 पॉइंट मिल चुके हैं, यानी 4,000 रुपये मेरे को मिल गया। चलिए बहुत हो गया आज के दिन के लिए और यहीं मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दे रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।